बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। देखिए, पैनिक अटैक, अचानक अटैक होना, अचानक से एंजाइटी का अटैक होना, यानी ये आप ये समझ लें कि सडन अटैक होता है। और अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं जो किसी वक्त भी हो सकता है, और ये रिकरेंट होता है, बार 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 होता है। तो ये भी एक एक्चुअली टाइप है एंजाइटी ही की। अब इसको समझने से पहले मुख्तसरन आप ये समझ लें कि एंजाइटी क्या होती है। दिल का घबराना। जब दिल का घबराने में क्या चीज़ है कि कभी कभी हमारे एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, वो हमारी बॉडी को थोड़ा सा तेज़ करता है। तेज़ करने से मतलब जैसे लड़ाई हो किसी से, कोई इमरजेंसी आ जाए, उस कंडीशन में उसको वो कि सिस्टम आता है मैदान में। लेकिन अगर बगैर उसके ही आने लगे तो फिर क्या होता है, हमें घबराहट होती है, दिल का घबराना होता है, दम घुटता है, सर में दर्द होता है, या हाथ कांपते हैं, या पता ये चलता है कि ये जो है तो अपना बार बार पेशाब आ रहा है। ये सब चीज़ें देखें एंजाइटी है। अब यही एंजाइटी का जब तेज़ वाला हमला, इंटेंस अटैक ऑफ एंजाइटी, एकदम अचानक से हमला कर दे, और ये हमला कितनी देर का होता है, कुछ मिनट से लेकर 2 घंटे तक का, तो आदमी में इतनी ज़्यादा उसको लगता है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक हो गया। उसको दिल में दर्द होने लगता है, उसको इतना सीवियर पसीना आता है, उसको घबराहट होती है। देखें, जब ये 2-3 चीज़ें होंगी किसी को कि दिल में दम घुट रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो उसको तो लगेगा कि जैसे हार्ट अटैक हो गया। अब वो सीधा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट उसकी ईसीजी वगैरह करता है और टेस्ट करता है, ट्रॉप आई करता है, वो कहता है जी आपको तो नहीं है। तो फिर इसको होने लगता है, फिर वो दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा चुका होता है। 3-3 4-4 इनकी जो है तो वो होती हैं ईसीजी की ये भी। तो हम एक बात ये समझ लेते हैं, हमने एक फार्मूला याद रखा हुआ है कि जो शख्स कार्डियोलॉजिस्ट के पास से होता वह हमारे पास आए। अब आज ही हमने देखा था कि वो जो NICVT का है, वहाँ के प्रोफेसर ने हमारा नाम लेके भेजा था कि आपको हार्ट का कोई मसला नहीं है, आप उनके पास जाओ, ये आपको दिमागी मसला है। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी अलामत हो रही थी, लेकिन ईसीजी नॉर्मल, सारे टेस्ट उनके नॉर्मल, एग्जामिनेशन उनका नॉर्मल। तो फिर वो हमारे पास आते हैं। तो अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास से कोई हमारे पास आता है तो ये इस चीज़ की निशानी है कि शायद इसको जो है ये पैनिक अटैक होगा। अब ये पैनिक अटैक में एक बात तो मैं आपको बताऊं कि आदमी को लग रहा होता है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक हुआ। अगर आप NICVT की रात की OPD अटेंड करें, रात की कैजुअल्टी, तो 20 में से 12 पेशेंट ऐसे हैं जो पैनिक अटैक के साथ आते हैं और वो सही होकर जाते हैं। सही होने से मतलब वो तो होते ही सही हैं। तो अब ये देखें, कभी कभार ये इतना इंटेंस, इतना सीवियर होता है कि आदमी को लगता है जैसे कि मैं मर रहा हूँ, बस मैं मरने जा रहा हूँ। इतना ज़्यादा आदमी के घबरा जाता है, गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, और ये कि बस अब वो अच्छा फिर उसके जहन में वो ख्यालात आता है जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ था, भाई उनकी भी मिलती जुलती भी होती है कि उनको भी पहले चेस्ट में पेन हुआ था, उनको भी सांस का मसला हुआ था, उनका भी दम घुटा था, तो उनको ये होता है, तो उसका जहन फिर उसी तरफ जाता है और ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। और इसकी बस 3 पहचान रखते हैं कि ये तो सीवियर इंटेंसिव का मकसद ये होता है बहुत ही जिसकी बहुत ही ज़्यादा वो इंटेंस हो, बहुत ही ज़्यादा जिसकी सीवियरिटी हो, सीवियर होगा। और मैं बताऊं अनप्रेडिक्टेबल, किसी वक्त भी हो सकता है ये अटैक, किसी वक्त भी हो सकता है, और रिकरेंट, बार 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 ये चीज़ होती है। तो देखें, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में इतनी घबराहट होती है, इतनी घबराहट होती है कि कहते हैं ना कि कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, क्या करूँ, ए दिल नामुरादी, दिल बहुत घबराया है।